बाढ़ जाने के बाद में कोई सुनवाई नहीं। कोई चीज़ को हम लोग खाने पीने का कोई चीज़ का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार में बेकाबू उफान है, कैसे जान बचे ये सोचकर लोग परेशान हैं। सूबे के दर्जनों जिले ऐसे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। गांव में 5-5 फीट तक पानी भरा है, अस्पतालों तक में पानी घुस चुका है। आज तक ने सबसे घातक मार झेल रहे जिलों में जाकर बाढ़ से बेहाली का जायजा लिया। बिहार में बाढ़ का रौद्र रूप इस बार भी दिख रहा है और मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि कैसे जिंदगी दुश्वार हो चली है। हर तरफ पानी है, जहां तक नजर जाती है बाढ़ का कहर नजर आता है। कमर तक के पानी में लोगों को जिंदगी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। रस्सी पकड़कर घर तक पहुंचने की ये मुश्किल इतनी बड़ी है कि इससे पार पाना मुश्किल है। आज तक संवाददाता सुजीत झा ने जान जोखिम में डालकर बाढ़ से जूझ रहे लोगों तक पहुंचने और उनका दर्द जानने समझने की कोशिश की। सैकड़ों लोग कुछ इसी तरह नदी पार करने को मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक अपना रौद्र रूप दिखा रही है। शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इस गांव की हालत देखकर तरस आता है। ये सुगौली है और सुगौली का ये आमिर खां गांव है, वार्ड नंबर 12। एनएच पे आने के लिए, आपको मुख्य सड़क पर आने के लिए इस तरह से रस्सी के सहारे जान जोखिम में डाल के आना पड़ेगा, क्योंकि ये सिकरहना का पानी है। इसका वेग देखिए कितना तेज है ये, कि अगर ये रस्सी नहीं रहे तो आदमी पता नहीं बह के कहाँ चला जाए। पूरा गांव ये टापू बना हुआ है और इस इलाके में हम कह सकते हैं सुगौली प्रखंड के लगभग आधा दर्जन पंचायत ऐसे हैं जहां पर सिकरहना ने अपना प्रकोप दिखाया है। लोग अपना बचा खुचा सामान समेट रहे हैं। पूरे गांव में पानी भर चुका है। 4 साल पहले तक यहाँ बाढ़ नहीं आती थी, लेकिन विकास की बढ़ती रफ्तार और सरकार की अदूरदर्शिता की वजह से मुजफ्फरपुर के कांटी ब्लॉक की आधा दर्जन से ज्यादा पंचायतें बाढ़ की त्रासदी झेल रही है। गांव के लोग 3 महीने तक सड़क पर बसेरा बनाकर रहने को मजबूर हैं। सरकार की तरफ से इन्हें अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। बूढ़ी गंडक पर बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध नहीं होने से इलाके के 20,000 लोग बाढ़ का दंश झेलने को विवश हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ गांव में बाढ़ है, तो ये तस्वीरें आपकी इस राय को बदल देंगी। गोपालगंज के सदर अस्पताल की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। यहाँ बीमारी से जंग बाद में लड़ी जाती है, लेकिन उससे पहले लड़ना होता है उस बाढ़ के पानी से जो आपको बीमार, बहुत बीमार कर देने पर आमादा है। बिस्तर पर बीमार बच्चे के साथ माँ उसकी सलामती की दुआ कर रही है, लेकिन बिस्तर के ठीक नीचे बाढ़ का पानी पसरा है। सदर अस्पताल के कोने कोने पर बाढ़ का पानी पसर चुका है। क्या वार्ड, क्या इमरजेंसी और क्या अस्पताल का कंपाउंड। 2 घंटे की बारिश क्या हुई, पूरा अस्पताल तालाब बन गया है। बीमारी से जीत भी गए तो बाढ़ का गंदा पानी फिर बीमार कर देने पर आमादा है। वार्ड में पानी लग गया है, पूरा इधर लगा, बाहर भी लगा है पानी। कैसे आ रहे हैं आप लोग? हम लोग तो बाइक से आ रहे हैं, पूरा पानी में ही आना पड़ रहा है। हाँ, पानी में आना। पानी लगा हुआ है, उसमें भी हम लोग को इलाज करना पड़ रहा है। अंदर वार्ड के अंदर भी पानी है, बाहर भी पूरा पानी है, उसमें भी मरीज है। क्या करेंगे, वैसे इलाज करना पड़ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। बिहार के चंद जिलों में गांव
बिहार के चंद जिलों में गांव हो या शहर, सब इसी तरह बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। सुनील तिवारी के साथ मुजफ्फरपुर से सुजीत झा, आज तक ब्यूरो। और अब हम आपको मुजफ्फरपुर के एक ऐसे गांव लिए चलते हैं जो पूरी तरह से डूब चुका है। सारे लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं। मौत का जोखिम लेकर बस चंद बुजुर्ग ही अपने घरों की छतों पर रुके हुए हैं। बाढ़ की मार की सबसे डरावनी तस्वीर, जहां पल पल गुजारना जान पर भारी है। डूबे घरों के बीच मौत से जूझते कुछ बुजुर्ग। मुजफ्फरपुर के गांव की दर्दनाक दास्तान। बिहार के बाढ़ की ये सचमुच सबसे खतरनाक, सबसे दर्दनाक तस्वीर है। अगर आपने बाढ़ का कहर नहीं देखा तो देख लीजिए। मुजफ्फरपुर के शहबाजपुर गांव में हर घर बाढ़ के पानी में डूबा है। पूरा गांव एक टापू बना हुआ है। जान की सलामती के लिए गांव में अधिकतर लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। हर घर की दरों दीवारें चीख चीख कर सरकारी अनदेखी को बयां कर रही है। एक भी घर ऐसा नहीं बचा जिस पर बाढ़ ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। पूरे गांव के घर, खेत खलियान, सब कुछ बाढ़ में समा चुके हैं। सरकारी मजमा तो नहीं पहुंचा, लेकिन आज तक संवाददाता ने थर्मोकॉल की नाव पर सवार होकर गांव की खैर खबर ली। मुजफ्फरपुर शहर क्षेत्र में ही आने वाले अहियापुर थाने की हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि उस थाने तक जाने के लिए फिलहाल हमें एक नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये मुजफ्फरपुर का लो लाइन एरिया माना जाता है और बीते कई दिनों से यहाँ हालात कुछ ऐसे ही हैं कि सड़क से थाने तक जाने के लिए कुछ इस तरीके से नाव पर बैठकर जाना पड़ रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर जो भी घर बने हुए हैं, चाहे वो कच्चे मकान हो या पक्के मकान हो, वो सब फिलहाल पानी में डूबे हुए हैं। गांव पूरी तरह खाली है। बस चंद बुजुर्ग घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। ये बुजुर्ग महिला पेट भरने के लिए भी जद्दोजहद कर रही है। छत पर एक कोने में घर का सामान समेट दिया है। लकड़ी के तख्ते के नीचे कपड़े रखे हैं ताकि वो सूखे रहें। हर साल ऐसा ही रहना पड़ता है। अभी 1 महीने से हम लोग ऐसे जूझ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा बात नहीं है। हम लोग तो सोचते थे जो बोली में कुछ मजबूती होती है, जो नीतीश सरकार हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन बेटा ऐसा बात नहीं है। नीतीश सरकार हम लोग को इस साल वोट लेकर के मौत के घाट में पहुंचा दिए हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई खोज नहीं है इस पानी में। हम बच्चा सब बिना अनाथ है, हमारे बच्चा सब कहाँ है? हम यहाँ धन का लोभ में इसका रखवाली कर रहे हैं, भोजन नहीं है। और इन बुजुर्ग का दर्द भी दहला देगा। इनके पास नाव है, लेकिन मजबूरी ये कि नाव खेना नहीं आता। मजबूरी में मौत से 2-2 हाथ करते हुए घर की छत पर ही टिके हैं। काफी कष्ट है, यहाँ पर आने जाने में काफी कष्ट है। जो भी मोहल्ला है वो आने जाने के यहाँ कोई व्यवस्था, कोई माने कि सरकार की तरफ से या मुजफ्फरपुर प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। और थाना के ही लीजिए तो ये आज की इस बार नहीं है, हर साल का यही कहानी है, जो कि हर लोग देखते हैं, प्रशासन लोग भी देखते हैं। अगर इस रोड को काफी ऊंचा कराया जाता, भरवाया जाता, तो आज जो ये परिस्थिति अहियापुर थाना का है ये नहीं होता। मुजफ्फरपुर से उत्कर्ष सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मैं बहुत सारे फार्म पे गया हूँ, उसको देखा है कि लगभग 25 लाख रुपए की लागत से ये फार्म तैयार हो जाता है। 7-8 लाख रुपए की उसकी सब्सिडी है और 6 महीने के अंदर उसको 25 लाख बाढ़ से बेहाल बिहार।
4 जिलों में हालात सबसे खराब। डूबे आशियाने, टूटे सपने, इस आपदा से आजादी आखिर कब? मोतिहारी से गोपालगंज तक और मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी तक, इन दिनों अगर कुछ है तो सिर्फ बाढ़, बारिश और तबाही है। तस्वीरें दर्द से भरी हुई हैं। तस्वीरें सरकारी इंतजामों के डूबने की कहानी बयां कर रही है। जिन आशियानों को तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, वो आज पानी में समा चुके हैं। सिर छुपाने तक का बंदोबस्त नहीं है और जिंदगी पानी में कुछ इस तरह पनाह मांग रही है। मासूम बच्चे भी बाढ़ के पानी के बीच टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, मानो पूछ रहे हो कि इस बाढ़ से निजात आखिर कब मिलेगी। बाढ़ ने ऐसा कहर मचाया कि गोपालगंज में लोग प्याज रोटी खाने को मजबूर हैं। इस बाढ़ के प्रकोप के बीच खाना पकाना तक दूभर है। गोपालगंज जैसी ही तबाही मुजफ्फरपुर में भी दिख रही है। बूढ़ी गंडक ने जमकर कई गांव में उत्पात मचाया है। मिठनसराय, माधवपुर, लसगरियापुर, गोसाईपुर गांव पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। नेशनल हाईवे 57 पर मुजफ्फरपुर से दरभंगा वाले हिस्से में बाढ़ से प्रभावित लोगों ने शरण ले रखी है। घरों का जरूरी सामान बाढ़ के पानी से तबाह हो चुका है। ये लोग हाईवे पर कच्ची पक्की झोपड़ियां बनाकर सिर छुपाने का जुगाड़ कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि कोई सरकारी मदद यहां अब तक नहीं पहुंची है। मोतिहारी का पूरा जिला भी बाढ़ से हलकान है। ढाका ब्लॉक में तो हालात भयावह हैं। ढाका से बैगनिया की पूरी रोड बाढ़ के पानी में समा चुकी है। आधा दर्जन से अधिक पंचायतों के सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पूरा मोतिहारी जिला टापू बन चुका है। जिले के सुगौली, रामगढ़वा, बंजरिया, पकड़ी दयाल, मोतिहारी चकिया और ढाका सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दर्जनों रास्ते बंद हो चुके हैं। सड़कें बाढ़ से टूट चुकी है। लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। बगहा में भी बाढ़ से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। करोड़ों की लागत से तैयार सोलर पावर प्लांट मसान नदी की बाढ़ की चपेट में आने वाला है। भयंकर बाढ़ का पानी तो निकल गया, लेकिन उसके निशान आज भी खतरे की दस्तक दे रहे हैं। इस प्लांट से जिन 50 लोगों को रोजगार मिला था, उनकी रोजी रोटी भी छिन जाने का खतरा पैदा हो गया है। बाढ़ ने जान को आफत में डाल दिया है। देखिए सीतामढ़ी में कैसे बीमार लोगों को अस्पताल तक लाने के लिए रास्ता तक नहीं बचा है। नाव में ही बीमार को लादकर बाढ़ के पानी से निकलना पड़ रहा है। बागमती तटबंध के भीतर बसे गांवों के लिए ये आपदा हर साल की कहानी है। सालों से लोग पुल की मांग कर रहे हैं, जो आज तक पूरी नहीं हुई। नतीजा ये कि हर साल यही त्रासदी झेलनी पड़ती है। हर बारिश में लोगों की जान पर बनाती है। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर लिया है। अब इन लोगों को सरकारी मदद का बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।